जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी असेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए और जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें प्रथम भाव में यदि 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात जेमिनी असेंडेंट हुए। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और मार्च माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 6 मार्च को बुध का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। तो 6 मार्च को बुध महाराज यहाँ से निकल करके आपके अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव पे गोचर करेंगे। 15 मार्च को सूर्य महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 15 मार्च को सूर्य महाराज आपके नवम भाव से निकल करके दसम भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति होगी। 24 मार्च को बुध का मीन राशि में पुनः प्रवेश होगा। तो बुध महाराज यहां से निकल करके 24 मार्च को आपके दसम भाव पे गोचर करेंगे और मार्च माह के अंत में 31 मार्च को शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। तो शुक्र महाराज यहां से आपके अष्टम भाव से निकल करके फिर नवम भाव पे गोचर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने परिचित जनों को शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। आपका लग्नेश बुध है, 3 नंबर की राशि का स्वामी बुध होता है। तो बुध महाराज आपका अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो लग्नेश का अष्टम भाव पे गोचर करना तो आपको प्रयासों में वृद्धि करने के लिए इंडिकेट करता है। आप अपने प्रयासों में लगे रहिए, सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयासों के बाद। ज्यादातर ग्रह आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव पे गोचर करना, अष्टम भाव परेशानी का होता है, मानसिक पीड़ा का होता है, कोई अनवांटेड बातों का होता है। आपको यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो ये अष्टम भाव आपको अद्भुत रिजल्ट भी दे सकता है। कोई आपको अचानक से लाभ करा देगा, कोई आपकी इच्छा पूर्ति करा देगा। और यदि वहाँ निगेटिव कुछ होगा तो यहाँ परेशानी आपकी बढ़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का पूरे महीने, मार्च महीने में। और विशेष करके 6 मार्च से पहले पहले आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचमेश हैं। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी खर्च होगा, बहुत केयरफुली आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी भी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, इन सब बातों का होता है, स्पेकुलेशन का होता है। जो शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए लोग होंगे उनको भी बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेना है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है पूरे मार्च महीने में। और जो लव बर्ड्स हैं उनको भी बहुत ध्यान रखना अपने रिलेशंस का कि कोई बिटरनेस ना आ जाए उसमें। वैसे 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं शुक्र महाराज, तो विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो प्रयासों के बाद, थोड़े कष्ट के बाद आपको सफलता मिलेगी। आप उस पर अपने जो निगेटिव रिजल्ट हैं उस पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। ये विपरीत राजयोग का फल होता है कि प्रयासों के बाद सफलता। बाहर से भी संबंध बनाने के लिए अच्छा है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है या किसी तरह का बाहर से व्यापार करते हैं उनके लिए बढ़िया है। बाहर जाने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, डिस्टेंट प्लेसेस पे यात्रा करने के लिए भी बढ़िया है। आप बाहर के लिए संबंध बना रहे हैं, किसी तरह का आर्थिक, सामाजिक रिलेशंस बन रहा है, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन बन रहा है, तो उसके लिए ये योग बढ़िया है। मंगल महाराज भी आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो मंगल महाराज आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, रेगुलर इनकम भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं और लेकिन षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं। तो मंगल का रिजल्ट उच्च की तरह आएगा, क्योंकि मंगल उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय
जो शत्रु पक्ष होंगे आप वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि मंगल षष्ठ भाव का स्वामी है। जो आपके मित्र हैं वो भी छिपे हुए वार करेंगे आप पे, षड्यंत्र चलेगा आपके विरुद्ध। तो मार्च महीने में इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। हेल्थ के प्रति भी सावधान रहिएगा, हेल्थ बिगड़ सकता है आपका, तो वहाँ ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ भी विपरीत राजयोग बन रहा है, षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम भाव पे जा रहे हैं और उच्च के हैं, तो ये भी इंडिकेशन है कि प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी। कोई बात बिगड़ेगी तो वो बात बन जाएगी। आपके थोड़े कष्ट के बाद, थोड़ी मानसिक पीड़ा के बाद आपको सफलता मिलेगी। अष्टम भाव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ज्यादातर ग्रह वहीं गोचर कर रहे हैं। 6 मार्च से पहले पहले बुध महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं। फिर वो जब 9वें भाव पे चले जाएंगे तो बुध महाराज अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। 6 मार्च से पहले पहले आपके चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम भाव पे, इसका मतलब क्या है, रियल एस्टेट के धंधे में जो लगे हुए लोग हैं उनको भी 6 मार्च से पहले पहले अपने डिसीजंस का ध्यान रखना है, अपने व्यापार का ध्यान रखना है, अपने काम धंधे का ध्यान रखना है। और जो व्यक्ति कोई फ्लैट, मकान, जमीन ये सब खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान रखना है, जब तक कि बुध महाराज आपके नवम भाव पे नहीं चले जाएं, तो वहाँ सावधानी रखने की जरूरत है। फिर बुध महाराज जब 6 मार्च से नवम भाव पे गोचर करेंगे तो भाग्य भाव का पूरा साथ मिलेगा आपको और आप सुख महसूस करेंगे। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में आपको खुशी होगी, घर में रहने का मन करेगा। न्यूक्लियर फैमिली के सदस्यों के साथ आपका बहुत ही मिलनसार नेचर होगा, बहुत ही बच्चे भी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चों के साथ। तो ये सब आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल हो जाएगा। बुध महाराज के जब नवम भाव पे गोचर करेंगे, भाग्य भाव का भी पूरा साथ मिला। धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है, कोई लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं, वो यात्रा आपके बिजनेस के लिए भी हो सकती है। तो बाहर जाने का योग तो बन रहा है मार्च माह में, विदेशों से संबंध बनाने का योग बन रहा है मार्च माह में। आप बाहर के लिए प्रयास भी कर सकते हैं, यदि आप बाहर निकलना चाह रहे हैं तो आप मार्च माह में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन मानसिक तनाव तो रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर ग्रह अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा भी यहाँ तक कि अष्टम भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो चंद्रमा आपका मन का कारक है, तो यहाँ वो अर्ली इंडिकेशन ये दे रहा है मानसिक तनाव। तो आप इन सब बातों से बचिएगा। मार्च महीने ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई अनवांटेड परेशानी ना हो इसका ध्यान रखना है, डिसीजन को बहुत सही से रखना है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगा और आप परेशानी में आ जाएंगे। अष्टम भाव होता ही है परेशानी का, तो लेकिन फिर है क्या कि वो आपका रिपेयर भी हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा सारी बातें, लेकिन परेशानी तो आती ही है, तो उससे बचना है। ज्योतिष आपको सावधान करता है। शनि महाराज ऑलरेडी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव पे, और आपके भाग्य भाव को भी स्वामी है, तो भाग्य को भी संभाला हुआ है उन्होंने। शनि अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में है, तो वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे। आपका ध्यान रखा हुआ, भाग्य भाव को संभाल रहे हैं वो। लेकिन केयरफुल तो रहना ही है, क्योंकि शनि स्ट्रगल का कारक है, डिले का कारक है, तो आपको अपना अलर्ट रहना है इन सब बातों के प्रति। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो वहाँ बहुत ध्यान रखना है आपको। राहु और केतु क्रमशः 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 8वां भाव का ही रिजल्ट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राहु शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं और केतु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो 8वां भाव का रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है आपको, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, रेगुलर इनकम बना रहेगा। कोई आपका परेशानी आएगा तो वो रिपेयर हो जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिल रही है। मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब बरकरार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की ब्लेसिंग है आपको, और गुरु महाराज की डिजायर भी है आपके प्रयासों पे, ब्लेसिंग दे रहे हैं प्रयासों को। मतलब जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी कॉन्फिडेंस है आपके पास, जो भी इंटरप्राइज है, उसमें आपको गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है, तो सफलता मिलेगी प्रयासों के बाद। सूर्य महाराज भी यही इंडिकेट कर रहे हैं, नवम भाव में गोचर करते हुए अपने ही राशि को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो
रिजल्ट आपके प्रयासों का पॉजिटिव आएगा। यदि आपका कोई कोबोल्ट के साथ किसी तरह का बीटर रिलेशन चल रहा था तो आप प्रयास कीजिए, गुरु की ब्लेसिंग है, आपको फिर से कॉर्डियल रिलेशन हो जाएगा। सूर्य महाराज भी अपने ही घर को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फिर से संबंध सुधारने में सफलता मिलेगी। पड़ोसियों के साथ कोई संबंध आपका बिगड़ा हुआ है तो आप प्रयास कीजिए, सफलता मिल जाएगी, रिलेशन फिर से यथावत हो जाएंगे, मधुर। और जो सेल्स के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह के कमीशन एजेंट हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन का काम है, छोटी यात्रा के थ्रू कमाते हैं, छोटी यात्रा उनके प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन उनके प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे जो मोबाइल के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, किसी तरह का इंटरनेट के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, तो आपको मार्च माह अच्छा इनकम देगा। प्रयासों के बाद आपको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होगी, भाग्य भाव का पूरा साथ मिलेगा आपको, तो आप प्रयास में लगे रहिए। और गुरु महाराज आपके पंचम भाव को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो संतान की तरफ से कोई बढ़िया न्यूज आपको मिल सकता है, वो कोई प्रयास में लगा होगा तो उसे सफलता मिल जाएगी। और जो भी आप डिसीजन लेंगे थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे। कुल मिला के मार्च माह आपके लिए संतोषप्रद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेगुलर इनकम बना हुआ है। सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो आप डिसीजन लेते हैं वहाँ ध्यान रखना, विवेकपूर्ण डिसीजन होना चाहिए, पूरी विजडम के साथ, पूरे इंटेलिजेंस के साथ। मार्च माह में महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। तारीख और 9 तारीख को अपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिएगा, जो भी खर्च करते हैं उसको केयरफुल्ली खर्च कीजिएगा, नहीं तो बजट अनियंत्रित हो सकता है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में बाहर से संबंध बना कर चलते हैं, बाहर से उनका कमाई का जरिया है, तो ये 2 डेट्स को वो विशेष फ़ायदा ले सकते हैं। और जो आप उन्नति में लगे हुए हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में लगे हुए हैं, उनको भी आप निरीक्षण करने का मौका मिलेगा, सेल्फ अनुभूति होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, ध्यान रखें। 18 और 19 तारीख को कोई नया डिसीजन नहीं लेंगे, वो निगेटिव हो सकते हैं। 22 और 23 तारीख को वाद विवाद में नहीं उलझना है, व्यर्थ का बखेरा मोल नहीं लेना है, नहीं तो कोर्ट कचहरी का भी मामला हो सकता है। यदि इन डेट्स को कोर्ट कचहरी का रिजल्ट आना है तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है। और जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। 20 और 27 तारीख को कोई ऐसा न्यूज मिल सकता है जिससे मानसिक पीड़ा हो। यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बल्कि पूरे महीने आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अपने घर में पूजा करते हैं जिस समय, उस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें पूरे महीने, तो आप चिंता मुक्त रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव पे ज़्यादा ग्रह का गोचर करना चिंताएं बढ़ाता है। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि संभव हो तो करें। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 9 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, फिर 22 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। ये डेट्स आपके लिए धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास हैं और विशेष अपने बिजनेस के लिए धन की व्यवस्था करना चाहते हैं, वो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी, अपने लायक धन वो जुटा पाएंगे। जो सर्विस क्लास है या अपना काम धंधा करते हैं वो भी इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपकी कोई निजी समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो निजी कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कंसल्टेशन की बुकिंग कर सकते हैं या बुकिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।